नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के इस खास शो में हम करेंगे उस साजिश का पर्दाफाश जो शुरू हुई थी सैफ अली खान के बंगले से। हमलावर के गिरफ्त में आने के बाद भी क्यों अनसुलझी है सैफ पर हमले की पहेली। सैफ अली खान हैं पटौदी रियासत के नवाब। आधी रात को जानलेवा हमले के 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा इस वारदात का जवाब। हमले की मिस्ट्री के आगे पाताल लोक की रहस्य भी हैं फेल। क्यों वारदात के पीछे क्या है कोई खेल? सवालों के घेरे में है पुलिस की जांच। सबसे बड़ा सवाल सैफ को अस्पताल ले जाने में क्यों हुई देरी? 16 जनवरी को सैफ पर जानलेवा हमला हुआ। सैफ को 5 जगहों पर चाकू घोंपा गया था। उनको पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोटें लगी थी। खुशी की बात है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं और काफी हद तक स्वस्थ हैं। लेकिन सैफ अली खान पर यह हमला क्यों हुआ? इसके पीछे कोई साजिश है या फिर हमलावर का इरादा सिर्फ चोरी करना था? इन सब मिस्ट्री के आगे तो पाताल लोक का रहस्य भी फेल हो गया है। क्या सैफ अली खान पर हमले में मुंबई पुलिस और सैफ के परिवार कुछ छिपा रहा है? शैतान की इस खास शो में आज हम इन सारी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सैफ अली खान बॉलीवुड कलाकार हैं, लेकिन सैफ पर हमला क्राइम थ्रिलर मूवी की तरह सस्पेंस खत्म ही नहीं हो पा रहा। सैफ अली खान पर जब हमला हुआ तो सभी लोगों को अंदाजा था कि मुंबई पुलिस जल्द ही पूरे केस का पर्दाफाश कर देगी। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लगातार कहानी ऐसे मोड़ ले रही है कि हर कोई हैरान परेशान है। शैतान की इस खास शो में आज हम इन सारी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सैफ पर हमले के 3 दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई पुलिस ने थाने से बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ा। लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पहले उसने अपना नाम बिजॉय दास बताया, फिर मोहम्मद इलियास बताया। अब जानकारी सामने आई है कि आरोपी का नाम मोहम्मद आर्यन उर्फ बीजे है। वो पकड़े जाने के डर से अपना झूठा नाम बिजॉय दास बता रहा था। हमलावर पश्चिम बंगाल के नदिया का रहने वाला है और सैफ पर हमला करने के बाद पश्चिम बंगाल फरार होने की तैयारी कर रहा था। वारदात के बाद से वो लगातार न्यूज चैनल देख रहा था। गिरफ्तारी के डर से उसने अपना फोन भी बंद कर रखा था। सैफ के हमलावर की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद कई लोगों ने बांग्लादेशी आरोपी को लेकर के ही सवाल उठा दिया। ये सवाल उठने के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सैफ पर हमला करने वाला नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सैफ के अपार्टमेंट से पुलिस ने जब्त किया था।
लोगों का कहना है कि उस तस्वीर से शरीफुल इस्लाम काफी अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों को पुलिस की कार्रवाई पर शक है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ही इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है, क्या जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया वही असली हमलावर है? कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हमला करने वाले अपराधी और गिरफ्तार हुए आरोपी का चेहरा, आंख, होंठ, माथे, भौं की बनावट बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार शख्स का माथा लंबा है, उसकी भौं के बीच में अंतर कम है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधी का माथा छोटा है। दोनों के चेहरे के रंग में भी बहुत अंतर है, यहां तक कि दोनों के हेयर स्टाइल में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस की माने तो सैफ के अपार्टमेंट से लिए गए फिंगरप्रिंट पकड़े गए आरोपी शरीफुल से मैच हो गए हैं। पुलिस इस मामले की बेहद गहनता के साथ जांच कर रही है और सही हो सकता है, लेकिन मामले के बीच जांच करने वाले आईओ को क्यों बदल दिया गया? जांच अधिकारी के बदलने का मतलब है कि या तो जांच में लापरवाही बरती गई या फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों के हिसाब से जांच नहीं हुई। सैफ अली खान हमला मामले से सुदर्शन गायकवाड़ को हटा दिया गया और अब मामले में आगे की जांच अजय लिंगरूरकर को दे दी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम पूर्व अफसरों का कहना है कि अचानक इस तरह से आईओ बदलने का कोई कारण नहीं होता, वो भी तब जब अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हुआ हो। सैफ के अस्पताल से बाहर आते ही जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के अचानक बदलाव की खबर से हर कोई हैरान है। सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर भी कई सवाल हैं। अस्पताल से बाहर आते ही सैफ अली खान का आराम से लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन करना भी कम रहस्य में नहीं है। जिसकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला गया हो, वो व्यक्ति इतने आराम से कैसे कार में बैठ सकता है? सैफ पर हमले करने वाला शरीफुल इस्लाम ही है या कोई और? ये तो फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बांग्लादेश में शरीफुल इस्लाम के पिता ने दावा करते हुए कहा कि सैफ पर हमला करने वाला अपराधी उनका बेटा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा व्यक्ति कोई और ही है। उनके बेटे ने कभी लंबे बाल नहीं रखे, वो सेना के जवानों की तरह हेयर स्टाइल रखता था। वो अपने बेटे की रिहाई के लिए अपने देश के विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग से संपर्क करेंगे। उनके बेटे को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। नवाब और बेगम के अलग अलग बयानों से खौफनाक बन रही है कहानी। सैफ अली खान का हमलावर असली है या नकली, पता लगाने के लिए चल रही है बड़ी तैयारी। 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर है। बांग्लादेश से आया घुसपैठी। 16 जनवरी की रात का सच कब आएगा सामने, यह है बड़ी पहेली। सैफ पर हमले के पीछे क्या कोई साजिश है या फिर ये सिर्फ चोरी का मामूली मामला, जो चोर का सैफ अली खान के घर में घुसने के बाद अचानक से होने वाला रिएक्शन? लेकिन नवाब और बेगम के अलग अलग बयान इस पूरे मामले को रहस्यमय बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हमले के बाद सैफ को अस्पताल ले जाने में घंटों की देरी क्यों हुई? सैफ अली खान बड़े फिल्मी सितारे हैं, देश की नामी गिरामी फैमिली के वारिस हैं। लेकिन नवाब घराना और बॉलीवुड के सबसे बड़े सम्मानित कपूर खानदान के दामाद के साथ रात में अस्पताल जाने वाला कोई भी नहीं था। इतना ही नहीं, हमले के बाद सैफ अली खान की पत्नी करीना खान भी घायल पति के साथ अस्पताल नहीं पहुंची। सैफ अली खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया
कि 16 जनवरी की रात वे और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। जब उन्होंने नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी, तब वे जहांगीर के कमरे की ओर भागे, जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी। वहां उन्होंने एक अजनबी को देखा। जहांगीर भी रो रहा था। सैफ ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया और इसके बाद उसने हमला कर दिया, जिससे सैफ घायल हो गए। इसके बाद हमलावर धक्का देकर भागा, जबकि पुलिस का कहना है कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो करीना कपूर घर पर नहीं थी। करीना ने हमले से 2-3 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई थी, जिसमें वे करीना कपूर, रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी कर रही थी। पर वो पार्टी कहां कर रही थी, हालांकि वो हमले के वक्त घर पर थी या नहीं, ये बात अब तक साफ नहीं हो सकी है। सैफ को लेकर अस्पताल कौन आया, ये मामला अब तक रहस्यमय है। पहले कहा गया कि सैफ को उनके बड़े बेटे इब्राहिम ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने बताया कि सैफ के साथ एक 7 से 8 साल का बच्चा और एक 50 साल का आदमी भी था। लेकिन अस्पताल सैफ अली खान के अस्पताल पहुंचने वाले सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करता? क्या सोसाइटी से लेकर के अस्पताल तक सभी सीसीटीवी कैमरे एक साथ खराब हो गए थे? मुंबई पुलिस अब इस एंगल पर भी तेजी के साथ जांच कर रही है कि आखिर सैफ के घर की रेकी करने में किसने शहजाद की मदद की। पुलिस के रडार पर शरीफुल इस्लाम के अलावा कई लोग पुलिस के निशाने पर हैं। सैफ के घर के अंदर कहां पर डक है, कहां सीढ़ियां हैं, सैफ के घर में सीढ़ियां कहां तक जाती हैं, वहीं उसके आगे उनके बेटे जय के बाथरूम से होते हुए बेडरूम तक जाने का रास्ता कहां पर है, ये सब शरीफुल को कैसे पता चला? इन सब सवालों की वजह से सैफ के घर में भी काम करने वाले स्टाफ भी पुलिस के निशाने पर हैं। यही कारण है कि अब तक पुलिस ने उनके स्टाफ को क्लीन चिट नहीं दी। सूत्रों की माने तो अभी मुंबई पुलिस फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने में जुटी हुई है। 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स जुटाए गए, जो करीना फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। शरीफुल के फिंगरप्रिंट भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सैफ अली खान केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। हर दिन इसकी थ्योरी बदल रही है। कई ऐसे सवाल सामने निकल करके आ रहे हैं जो विवादित लग रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। आरोपी पहली बार सैफ के घर में घुसा था और शायद उसका इरादा घर में घुसकर चोरी करना था, या फिर उसको किसी साजिश के तहत सैफ के घर भेजा गया। हकीकत क्या है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या सैफ पर लॉरेंस गैंग ने कराया है हमला? काले हिरण के शिकार का तो नहीं लिया है बदला? अभी तक नहीं चल पाया हमलावर इस्लाम शहजाद का क्या था असल इरादा? नए नए खुलासों से हर दिन बदल रही है थ्योरी। जांच अधिकारी बदलने के बाद भी पुलिस के पास नहीं है सटीक जानकारी। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान मामले में हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हमले की असल वजह क्या है। क्या सैफ पर लॉरेंस गैंग ने हमला कराया है? कहीं ये काले हिरन के शिकार का बदला तो नहीं? क्योंकि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। इस फिल्म के अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू,
सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि उसी दौरान इन लोगों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरण का शिकार किया था। इन्हें बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है। काले हिरण के शिकार मामले को लेकर के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है। सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवा चुका है। इतना ही नहीं, सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की भी हत्या का आरोप बिश्नोई गैंग पर ही लगा है। सलमान खान और सैफ अली खान समेत हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज ने इन अभिनेताओं पर 2 मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा लगभग 20 साल तक चला और आखिर में इन सभी अभिनेताओं को आरोप से बरी कर दिया गया। क्या बिश्नोई गैंग ने ही सैफ पर हमले को अंजाम दिया है? पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। सैफ अपनी रील और रियल लाइफ दोनों को लेकर विवादों में रहते हैं, या यूं कहें कि रह चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सैफ की किसी से दुश्मनी हो सकती है? सैफ अली खान पर हमले के बाद कई थ्योरी सामने आने लगी है। सैफ अली खान की करीना कपूर से उनकी दूसरी शादी, इस शादी को लेकर के भी विवाद रहा। करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम की चर्चा के वक्त बेवक्त होती रही है। ऐसे में एक चर्चा ये भी हो रही है कि हमले के पीछे कहीं कोई इसका कनेक्शन तो नहीं। सेट पर हमले के बाद पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। उन लोगों में से ज्यादातर लोग सैफ के परिचित हैं। इनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ हुई है। पूछताछ में सैफ के स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। करीना कपूर से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि जब सैफ अली खान घायल थे तब उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। ऑटो ड्राइवर ने उस रात क्या क्या हुआ, इस बारे में जानकारी दी। सबसे चर्चित थ्योरी चोरी की है। आरोपी चोरी की नीयत से घर में घुसा, पकड़ा गया तो 1 करोड़ रुपए मांगे, नहीं मिला तो चाकू मारकर भाग निकला। लेकिन इस थ्योरी में कई पेंच है। सवाल ये कि आरोपी को बिल्डिंग के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसी थी? क्या कोई घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए मांग सकता है? मुंबई पुलिस हर थ्योरी पर बारीकी से जांच कर रही है। किसी भी एंगल को अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये दावा किया है कि पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है कि हमलावर को सैफ के घर का पूरा नक्शा पता था। क्या हमलावर को परिवार का कोई सदस्य जानता था? हमला करके जब हमलावर भागा तो उसका पीछा किसी ने क्यों नहीं किया? क्या इतने बड़े स्टार के घर में आसानी से घुसा जा सकता है? घटना के वक्त 8 लोग घर में थे। चाकूबाज अकेला था, फिर भी काबू में नहीं आया। हमलावर इस्लाम शहजाद का असल इरादा क्या था? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन नए नए खुलासों से हर दिन थ्योरी बदल रही है। जांच अधिकारी बदलने के बाद भी पुलिस के पास सटीक जानकारी नहीं है। कई सवाल बाकी हैं, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल मुंबई पुलिस पर भी है, क्योंकि अपराधियों में इतना भी खौफ नहीं बचा कि वो वीआईपी इलाके में आसानी से घुसकर एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाता है और निकलकर आराम से चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक
आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।